सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता बिहार। मैं सभी देशवासियों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बात बताने जा रहा हूं और सभी से मेरा आग्रह, निवेदन, अनुरोध, विनती है कि आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और अच्छा लगे, अच्छा क्या लगे, अच्छा तो लगेगा ही, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और इस पर वो लोग भी अपनी राय दे सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो है जनसंख्या जो है देश में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज देखे होंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, जो देश के हित के लिए नहीं है, कतई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज समझिए कि 70,000 बच्चे प्रतिदिन 70,000 बच्चे प्रतिदिन भारत में जन्म लेता है, जो अगर साल का आंकड़ा लगाइएगा तो 2 से 2.5 करोड़ आता है। अब सोचिए कि भारत में प्रतिदिन 70,000 बच्चे पैदा होते हैं और ये सालों का आंकड़ा अगर लगाया जाए तो 2 से 2.5 करोड़ तक जाता है। ये प्रतिदिन जो है आप देख सकते हैं कि 60 से 70,000 बच्चे जो पैदा लेते हैं, तो अगर इसका आंकड़ा उठाया जाए तो लगभग साल के जो है 2 से 2.5 करोड़ होते हैं। तो अब सोचिए कि इस महंगाई के समय में, महंगाई के ज़माने में, जो साल में 2 से 2.5 करोड़ बच्चे पैदा लेते हैं और ये इतना आबादी जो है ये सालों का कई देशों का है। ये आबादी जो आप 2 से 2.5 करोड़ में बता रहा हूँ, ये कई देशों का है। तो समझिए कि प्रतिदिन हमारे देश में एक नया देश पैदा हो रहा है। अब सोचिए कि साल में अगर 2 से 2.5 करोड़ बच्चे पैदा लेंगे तो आप कई देशों का आंकड़ा उठाइएगा तो इतना जनसंख्या कई देशों में है। तो समझिए कि अगर प्रति साल अगर 2 से 2.5 करोड़ बच्चा पैदा लेते हैं तो एक नया देश पैदा हो रहा है भारत में। और ये सोचिए, बात समझिए। और हमारे यहाँ ज़मीन कितना परसेंट है रहने के लिए? मात्र 2% है। पानी कितना है हमारे यहाँ पीने के लिए? मात्र 4% है। तो आप सोचिए कि जहाँ पर प्रतिवर्ष 2 से 2.5 करोड़ बच्चे पैदा लेते हैं, प्रतिवर्ष एक नया देश तैयार हो रहा है, वहाँ पर ज़मीन रहने के लिए मात्र 2% है। रहने वाले सोचिए कि कितना 1.5 करोड़ है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भारत देश बन चुका है। और पानी 4% है पीने के लिए, पीने लायक। आज पीने वाले कितने हैं? लगभग 1.5 करोड़ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए, क्योंकि आज हमारे देश में जनसंख्या ही विस्फोट हो रहा है। आज सोचिए कि आज सरकार, केंद्र सरकार हो, कोई भी हो, अगर साल में 10 लाख नौकरी देता है तो अगर मान लीजिए 2 से 2.5 करोड़ होता है तो 10 लाख अगर नौकरी साल में दिया, कितने लोगों बेरोजगार रह गए? ज़रा सोचिए गौर से बात। प्रत्येक साल अगर 10 लाख ही नौकरी देगा तो फिर इतने बच्चे और जो रह गए हैं वो कहाँ जाएंगे? और प्रत्येक वर्ष करोड़ों लड़का लड़की जो है एग्ज़ाम पास करके अपना तैयारी करते रहते हैं नौकरी के लिए। ज़रा सोचिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गौर की बात है, सोचने की बात है। आज नौकरी के लिए लोग जो है लड़ाई मार कर रहे हैं कि हमको नौकरी मिलना चाहिए, मुझे नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि मैं मेरिट वाला हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्री है, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री है, PhD है कि MD है, UPSC है, BPSC है, बहुत सारे ऐसे हैं डिग्री हैं। लेकिन स्किल नहीं देखते हैं कि हमको जो काम आएगा उस पर ज़्यादा भी ध्यान देना चाहिए। तो ये बात को छोड़िए। तो अब सोचिए कि अगर सरकार साल में 10 लाख नौकरी भी देगा तो सोचिए कि और लोग कहाँ जाएंगे। और प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोग जो है युवा लड़का लड़की जो है एग्ज़ाम दे के पास करते हैं। तो ये बात हो गई। आज नौकरी के लिए लोग लड़ रहे हैं। आज हमारे देश में ज़मीन 2% है, जो ज़मीन के लिए आप देखते हैं कि कितना लोगों का जो है बाप बेटा, पिता पुत्र, भाई बहन, भाई में जो है मर्डर होता है, हत्या होता है। सभी लोग आप जानते होंगे कि ज़मीन क्या कीमत हो रही है अभी और क्या देखा जा रहा है। हर एक जगह ज़मीन के लिए लोग कैसे कर रहे हैं। कुछ दिन में पानी पीने के लिए भी होगा। पानी पीने के लिए अभी भी कई जगह ललालित हैं जो पानी नहीं मिलता है। तो ज़मीन 2%, पानी 4%।
नौकरी के लिए यहाँ करोड़ों सालों में जो है 2 से 2.5 करोड़ लोग बच्चा पैदा हो रहे हैं, पास कर रहे हैं, करोड़ों लोग पास कर रहे हैं, परीक्षा पास करके नौकरी के लिए लगे हुए हैं लाइन में। तो उसको कहाँ से नौकरी मिलेगा? जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? दूसरी बात, अब कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि यही हाल अगर रहा तो कुछ दिनों के बाद लोग अनाज के लिए भी लड़ेंगे। आज जो है ज़मीन और पानी के लिए तो लड़ ही रहा है, अनाज के लिए भी लोग खाने के लिए भी लड़ेंगे। और कुछ दिन ऐसा होगा कि अगर यही हाल रहा तो आज स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जो है लोग लड़ना चालू करेंगे। कुछ दिनों के बाद स्कूल में जगह कम पड़ जाएगी पढ़ने के लिए, लोगों की शिक्षा पाने के लिए। और शिक्षा ही नहीं, कुछ दिन बाद आपको अस्पताल में जो है सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए भी मार लगेगा, भीड़ लगेगी कि आखिर इतने लोगों का दवाई इलाज कहाँ से होगा। ज़रा सोचिए, गौर से बात सोचने की बात है। और मैं सभी देशवासियों और सभी बिहारवासियों से आग्रह निवेदन अनुरोध करूंगा कि ये गौर करने की बात है और इस पर आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें अकेले कहने से नहीं होगा, आप लोग को भी इसमें कहना होगा और आप लोगों को भी जो है सहायता करना होगा और आप लोगों को भी सरकार तक बात पहुंचानी होगी और आप लोगों को भी मांग रखना होगा, तभी जाके होगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आज लोग नौकरी के लिए इतने इसलिए क्यों नौकरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जनसंख्या कितनी स्पीड में बढ़ रहा है। अब सोचिए कि 2-2.5 करोड़ कई देशों का जो है जनसंख्या है। आज हमारे देश में प्रति वर्ष 2-2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, तो एक देश समझिए पैदा हो रहा है। और आज नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, कल जो है आपको अनाज के लिए लड़ेंगे, फिर आपको स्कूल में विद्यालय में पढ़ने के लिए लड़ेंगे, हमको सीट चाहिए तो हमको सीट चाहिए, हम शिक्षा लेंगे। उसके बाद आपको अस्पताल में जो है चाहिए कि हमको फ्री इलाज, मुफ्त इलाज, दवाई मिलना चाहिए, इलाज होना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। हालांकि अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहा है, लेकिन ये जागरूक होने से काम नहीं चलेगा, इतना से काम नहीं होगा। क्योंकि हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। आज हमारे देश में देखिए कि आपको तो बता ही दिए कि 2% ज़मीन, 4% पानी, नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, कुछ दिन अनाज के लिए लड़ेंगे, फिर शिक्षा के लिए लड़ेंगे, फिर अस्पताल में इलाज के लिए लड़ेंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। महंगाई जो है क्यों नहीं बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि कोई भी आएगा तो कितनों को नौकरी देगा। और उसके बाद ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है लोगों को। अगर प्रधानमंत्री आवास अगर 10 लाख या 20 लाख लोगों को मिलता है तो जो साल में 2 से 2.5 करोड़ लोग बच्चे पैदा होते हैं और 10 लाख अगर लोगों का अगर साल में 20 लाख लोगों का अगर घर दे भी देते हैं तो सोचिए कि कितना आदमी बच गया आपको घर देने के लिए। तो कहाँ से पूरा होगा? ज़रा सोचिए, सोचने वाली बात है, गौर करने की बात है। तो इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और सभी को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, सभी को मांग इस पर रखनी चाहिए सरकार से कि अगर ये नहीं होगा तो हमारे देश का क्या हाल होगा। आज देखिए कि प्रदूषण कितना है, हवा पोल्यूशन है, गंदगी हवा बहता है, गंदगी पानी बहुत सारे जगह मिलते हैं, तो इससे लोग बीमार पड़ते हैं, मरते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आज मान लीजिए ये इसका कारण होता है जो मान लीजिए अब क्या होगा, कमाने वाले कम होंगे, खाने वाले ज़्यादा होंगे। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो क्या होगा? नौकरी कम मिलेगा, अनाज कम पैदा होगा। क्योंकि जगह जब भरते जाएगा, घर बनते जाएगा तो अनाज भी तो पैदा कम होता ही जा रहा है ना। अभी आप देखिए कि घर बनाने के लिए लोग जल जीवन हरियाली ख़त्म कर रहे हैं, गाछी वृक्ष काट रहे हैं। जहाँ अनाज उपजता था वहाँ लोग घर बना रहे हैं। तो धीरे धीरे तो घट रहा है सब कुछ। तो आज कुछ दिनों के बाद लोग अनाज के लिए भी लड़ेंगे। आज धीरे धीरे कमाने वाले एक होंगे, खाने वाले बहुत होंगे। तो बहुत सारे घर में ऐसी गरीबी आएगा, क्योंकि महंगाई भी तो घटेगा नहीं। क्योंकि जब इंसान जब बढ़ते जाएगा, जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो महंगाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यही बात है कि अगर किन्हीं घर में गरीबी और बढ़ जाएगा, कमाने वाले एक होंगे, खाने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने सभी बिहारवासियों और सभी देशवासियों के बीच मैंने ये बात रखा और सभी से मेरा आग्रह निवेदन, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आप लोग भी मांग ज़रूर कीजिएगा कि ताकि आने वाले जनरेशन के लिए, सभी के हित के लिए फ़ायदा हो, ताकि सबको, सभी नागरिक सुखी से और खुशी से रह सके। लेकिन ये देखिए कि आज नौकरी के लिए लोग कैसे लाइन में लगे हुए हैं। करोड़ों लोग सालों में पास करके बैठे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। कितना को नौकरी दे सकेगा? और कितने को जो है प्रधानमंत्री आवास देंगे? 10-20 लाख को देता है, यहाँ करोड़ों जो पैदा लेते हैं, कहाँ से हो पाएगा? तो ये जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है। क्योंकि हम दो, हमारे दो, अच्छी बात है। नहीं 2 नहीं, चलो 3 सही, ये ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि अब बहुत सारे लोग देखते देखते कुछ सीखे हैं,
कुछ का मतलब सैकड़ा में 1% है, 2%, 5% है या 10% जो भी होगा, तो इससे नहीं होगा। ये पूरी तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं लाएगा तो ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और आगे और भी होगा। आदमी को जो है देखना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए मैंने सभी देशवासियों के बीच में मैंने ये बात रखा, और मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनती, आग्रह, निवेदन, अनुरोध, विनती है कि आप लोग भी आप इस पर सरकार से मांग जरूर कीजिएगा, ताकि इस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन सके और जनसंख्या पर रोक लग सके, ताकि सभी लोग खुश रह सकें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनसंख्या होने के बाद महंगाई बढ़ते जा रहा है, सब कुछ किस तरह से हो रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो इसको लेकर मैंने सभी देशवासियों के बीच मैंने बात रखा। सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।